दोस्तों, यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया की फांसी रुक गई। इसमें सबसे बड़ा रोल केरल के ग्रैंड मुफ्ती का था, जिन्होंने अपने तरीके से यमन में तलाल के भाई से बातचीत की थी। अब पता चला है कि ग्रैंड मुफ्ती ने कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए इस्लाम में माफी के अधिकार पर जोर दिया था। चलिए बताते हैं वो कौन सी आयत है जिसका ग्रैंड मुफ्ती ने हवाला दिया और इस आयत में क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, केरल की निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में फांसी दी जाने वाली थी। हालांकि भारत के इस वक्त के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने बातचीत की। उन्होंने इस्लाम में कानून अलग होने और माफ करने का अधिकार होने का कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए विद्वानों से बातचीत की और उनकी ये अपील रंग लाई। ग्रैंड मुफ्ती ने निमिषा प्रिया के परिवार की गरीबी और निमिषा की बेटी का हवाला देकर तलाल के भाई अब्देल फतेह मेहदी से बातचीत की और इस्लाम में माफी देने का अधिकार का हवाला दिया। उन्होंने कुरान की सूरा अल बकरा की आयत नंबर 178 का हवाला दिया, जिसमें मौत के बदले सजा और माफ कर देने के सिद्धांत को समझाया गया है। सूरा बकरा कुरान की सबसे लंबी सूरा है, जो कुरान के पहले और दूसरे में आती है। सूरा बकरा में 286 आयतें हैं। इन्हीं में से 178वीं आयत का हवाला ग्रैंड मुफ्ती ने केरल की निमिषा प्रिया के फांसी के मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिया था और इसी से निमिषा प्रिया की फांसी टल गई। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह पर जो भी भरोसा रखते हैं, जो लोग नाहक मार डाले जाते हैं, यानी कि किसी को बिना किसी खता या फिर जुर्म के नाजायज तरीके से मार दिया जाए, तो उसके बदले में तुम्हें जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है, आज़ाद के बदले आज़ाद और गुलाम के बदले गुलाम, औरत के बदले औरत। यानी कि अगर किसी ने जानबूझकर किसी को कत्ल कर दिया है तो मृतक के परिवार वालों को भी कातिल की मौत की सजा की मांग करने का हक है। इसका मतलब है जो कातिल है उसे ही सजा दी जानी चाहिए, चाहे वो आज़ाद हो, गुलाम हो या फिर कोई औरत हो। लेकिन आयत में यह भी कहा गया है कि मृतक के परिवार वाले कातिल को माफ भी कर सकते हैं और बदला लेने से मना करके दियत यानी कि ब्लड मनी, खून की कीमत, मुआवजा की रकम ले सकते हैं। वहीं मृतक के परिवार वालों को बदला लेने का भी हक है। वो मौत के बदले कातिल की मौत की मांग कर सकते हैं, जिसे किसासा कहा जाता है। अपराध के आधार पर किसास दो प्रकार के होते हैं, जिनमें जान के बदले जान और चोट के बदले चोट की अवधारणा शामिल है। तलाल मेहदी के परिवार पहले तरीके यानी कि जान के बदले जान की मांग कर रहे थे। परिवार का मानना है कि निमिषा प्रिया ने जानबूझकर तलाल मेहदी की हत्या की थी। भारत सरकार की कोशिश है कि तलाल मेहदी का परिवार ब्लड बनी को स्वीकार कर ले। वहीं निमिषा की बातों से पता चलता है कि वो बस अपना पासपोर्ट वापस चाहती थी, जो अब्दो मेहदी ने अपने पास रख लिया था। वो शारीरिक शोषण भी करता था और वो निमिषा को वहां से यानी कि यमन से बाहर जाने नहीं दे रहा था, जिससे परेशान होकर निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन उसकी डोज ज्यादा हो गई और तलाल की इसी से मौत हो गई और निमिषा को अब फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन ग्रैंड मुफ्ती निमिषा के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए। उन्होंने यमन की सरकार से अपील की और कुरान की आयत का हवाला देते हुए माफी के अधिकार की बात भी कही, जिसके बाद उसकी सजा को टाल दिया गया। ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार भारत के इस वक्त के और 10वें ग्रैंड मुफ्ती हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ग्रैंड मुफ्ती ने यमन के इस्लामी विद्वानों से हस्तक्षेप करने के लिए संपर्क किया था। उन विद्वानों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। यमन के विद्वानों की तरफ से कहा गया कि वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब जब फांसी की तारीख टल गई है तो इससे पीड़ित परिवार के साथ चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने का एक रास्ता मिल गया है। हालांकि फांसी टली है, माफी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन इससे उम्मीद जताई जा रही है कि निमिषा को जल्द ही माफ भी कर दिया जाएगा। ब्लड मनी हो सकता है कि स्वीकार कर ली जाए और निमिषा वापस आ जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।